हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक लच्चू गार्डन। और आज हम बात करेंगे बरसात के मौसम में पौधे की देखभाल कैसे करें। ख़ास तौर वे पौधे जो बहुत घने होते हैं, तो हम बरसात में इसकी देखभाल कैसे करें। अगर फ्लावर प्लांट लगा रखे हैं तो उसमें हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा पौधा ख़राब ना हो। साथ ही बरसात में हमें कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए, कौन सा नहीं देना चाहिए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर आपको जानकारी थोड़ी बहुत भी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम बताते हैं। सबसे पहले बरसात के मौसम में जो गमले होते हैं उसकी जल निकासी अच्छे से होनी चाहिए, यानी कि जब बारिश हो जाए उसके बाद गमले में पानी बिल्कुल भरा नहीं होना चाहिए। अगर पानी भरा रहेगा फिर धूप खुलेगी तो आपका पौधा ख़राब हो सकता है। पौधे की जड़ों में गलन की समस्या आ सकती है, देखी जा सकती है। खास तौर पर वे पौधे जो बहुत नाजुक होते हैं, जैसे ये देखिए, ये मेरा क्रांचो का पौधा है। अगर इसमें पानी भरा रहेगा तो जो ये पौधे हैं ये बहुत नाजुक होते हैं, नर्म होते हैं, जिसकी वजह से पौधे में गलन की समस्या देखी जा सकती है। दूसरी बात, जब भी आप पौधे लगाएं तो जल निकासी वाले गमले में ज़रूर लगाएं। मिट्टी ऐसी हो जो न ज़्यादा नम रहे न ज़्यादा कड़क रहे, तो आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। साथ ही बरसात में आपका पौधा खराब भी नहीं होगा। दूसरी बात, अगर आप पौधे में अधिक मात्रा में पानी भरा रहेगा तो आपके पौधे इस तरह से पत्तियां पीली हो जाएंगी, पौधे खराब हो जाएंगे और धीरे धीरे पौधे धीरे धीरे पीले पड़ करके पूरा झड़ जाएंगे और धीरे धीरे सूख जाएंगे। इसीलिए पानी को बरसात में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पत्तियां पीली पड़ने के कई कारण होते हैं, जैसे पौधे में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। अगर बरसात में आप फर्टिलाइज़र कोई भी देते हैं तो हमें ऐसा फर्टिलाइज़र देना चाहिए जो पानी के साथ बहे ना, थोड़ा बहुत काम करे। इसके लिए आप प्लांट में हमेशा गोबर की खाद या वर्मिंग कंपोस्ट डाला करें। पौधे के नीचे आप जितने भी घास फूस उगाए हों उसको हटा दें, क्योंकि ये बरसात के मौसम में बहुत तेज़ी से आते भी हैं और उगते भी हैं। इसीलिए पौधे के नीचे 15 दिन पर या 1 महीने पर निराई गुड़ाई करके उसमें गोबर का खाद ज़रूर दे दें। गोबर का खाद जब भी दें तो पुराना गोबर का खाद आपको देना है, लगभग 1 या 2 साल पुरानी खाद देना है, जिससे पौधे में बरसात के मौसम में कीड़े या फंगस वगैरह ना लग सके। क्योंकि अगर आप ताज़ी गोबर के खाद का इस्तेमाल करते हैं तो पौधे में दीमक लगने का चांस बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। इसीलिए जब भी पौधे में खाद दें तो आपको पुराने गोबर का खाद इस्तेमाल करना है। अक्सर बरसात के मौसम में पौधे की जो ग्रोथ होती है बहुत तेज़ी से फैलते हैं, बहुत घना होता है, क्योंकि बरसात का जो पानी होता है बहुत अच्छा होता है पौधे के लिए हमारे। और जो भी फ्लावर प्लांट हैं उसमें फूल भी अच्छे आते हैं अगर बरसात का पानी पौधे को मिलता रहे। लेकिन रेगुलर अगर आपके पौधे में बरसात का पानी मिलेगा तो आपका पौधा खराब भी हो सकता है, क्योंकि बरसात के पानी में अम्लीयता ज़्यादा होता है, क्षारीय होता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे पौधे सड़ने लगते हैं और गलन की समस्या आ जाती है। पौधा जब भी इस तरह से खूब घना हो जाए तो इसका छटाई करना हमें बहुत ज़रूरी होता है। बरसात में आप इनकी छटाई ज़रूर कर दें। छटाई करने से इसकी ग्रोथ और तेज़ी से बढ़ेगी और आपके जो पौधे हैं वो बहुत तेज़ी से घने भी होंगे। इसीलिए बरसात में इन पौधों की छटाई करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप बरसात के मौसम में पुदीना लगा रखे हैं, यानी कि बरसात में आप बाहर गमले में पुदीना लगा रखे हैं और उसे बाहर रहने देते हैं, तो पौधे में पत्तियों की सड़न की समस्या देखी जा सकती है। अगर रेगुलर बारिश हुई तो पत्तियां आपस में चिपक जाएंगे, चिपक जाने के बाद एक दूसरे से सड़न का सामना हो सकता है। इसीलिए पौधे में ज़्यादा पानी की आवश्यकता इस तरह पौधे में नहीं होती है, नहीं तो आपका पौधा खराब हो सकता है, इसमें भी गलन की समस्या आ जा सकती है। इसीलिए जब भी बारिश ज़्यादा हो तो इस पौधों को उठा करके छाँव वाली जगह, यानी कि घर के अंदर कर लें, जिससे आपका पौधा खराब ना हो। अगर आप इसे घना करना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका हम बताते हैं। ना आपको बिना खाद देना होगा, कुछ भी ना दें और तब भी ये पौधा घना हो सकता है। कैसे? जब भी आप पुदीने के पत्तियों को हार्वेस्ट करें तो इस तरह पत्तियों को हार्वेस्ट करना है। जहाँ से आप पत्तियों को हार्वेस्ट करेंगे वहीं से 2 नई शाखाएं निकलेंगी। जब यही 2 नई शाखाएं बाहर निकल आएँ, बड़े हो जाएं, तब उसको भी आप इस तरह से हार्वेस्ट कर लेंगे। फिर उसमें 2 नई शाखाएं निकलेंगी, उसको भी हार्वेस्ट कर लेंगे। इसी तरह आप अपने पुदीने के पौधे को घना कर सकते हैं।
अगर आप तुलसी लगा रहे हैं और परेशान हैं कि तुलसी भी घना नहीं हो रहा है, तो आप यही ट्रिक इसमें भी कर सकते हैं। जहाँ से आप मंजरी को हटाएंगे वहीं से 2 नई शाखाएं निकलेंगी। इसी प्रकार आप मंजरियों को हटाते जाएंगे और नई 2 शाखाएं निकलती जाएंगी, जिसकी वजह से आपका पौधा घना होता चला जाएगा। और दूसरी बात, अगर आप तुलसी का पौधा बहुत घना करना चाहते हैं तो आप हमेशा 1 महीने में पुराने गोबर का खाद इस पर इस्तेमाल करें और आपका पौधा बहुत घना हो जाएगा। सबसे अच्छा खाद वर्मिंग कंपोस्ट गोबर का खाद ही होता है। अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो आप इस तरह से केले की छिलकी को सुखा करके मिट्टी में डायरेक्ट मिला सकते हैं। आप चाहें तो इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। आपको करना क्या होगा, केले की छिलकी को पानी में 24 घंटे के लिए आपको भिगा देना है, या फिर आप 48 घंटे के लिए इसे भिगा सकते हैं। इसको आप टुकड़े भी काट सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं। उसके बाद आपको इसे छान लेना है। छान लेने के बाद 5 गुना पानी लेकर डाइल्यूट कर लेना है और सारे प्लांट में आपको डाल देना है। जिस भी प्लांट में इसका उपयोग करेंगे, फ्लावर वाले अगर प्लांट में आप इसका उपयोग करते हैं तो फ्लावर अच्छे आएंगे। कलियां नहीं बन रही हैं तो कलियां भी बनना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि केले के छिलके में पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजन का काम होता है पौधे की वृद्धि करना, पोटेशियम का काम होता है कि पौधे में फ्लावरिंग लाना, और साथ ही साथ अगर आप इसकी और भी केयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इतना कर लेंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी, साथ ही साथ फ्लावरिंग भी अच्छी आएगी। इस लिक्विड का उपयोग आप वेजिटेबल वाली सब्जियों में भी कर सकते हैं और उसमें भी सब्जियां ढेरों ले सकते हैं। गोबर का खाद आप सब्जियों वाले पौधे में महीने में 1 बार दे सकते हैं। और दूसरा फर्टिलाइज़र अगर आप देना चाहें मिट्टी में तो सरसों की खली। सरसों की खली पौधे के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसमें भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाता है, साथ ही साथ पौधे को हरा भरा भी बनाए रखता है। पत्तियां जो होती हैं पीली नहीं पड़ती और प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है बहुत अच्छी होती है, जिससे पत्तियां क्लोरोफिल बना पाती हैं। बस आपको ध्यान देना है कि बरसात के मौसम में गमले में पानी भराव नहीं होना चाहिए, तो आपका पौधा खराब नहीं होगा। जो भी टिप्स हमने आपको बताया अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके पौधे खराब नहीं होंगे। जो जो आप पौधे घने होते हैं उनको आप उठा के हमेशा छाँव वाली जगह पर रखें, यानी जहाँ बारिश की बूंदें ना आती हों, तो आपका पौधा कभी खराब नहीं हो सकता। बारिश बंद हो जाए आप उसे बाहर कर दें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।